नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी मैना पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि बुरे काम का बुरा नतीजा किस प्रकार प्राप्त होता है, किस प्रकार से मिलता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में मैना पक्षी ऐसी 5 बातें बताती हैं। जो व्यक्ति इन 5 बातों पर अमल करता है उस व्यक्ति के साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, उसके घर में कभी भी पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं, पिता पुत्र में झगड़े नहीं होते हैं, उनके घर में कभी कलह उत्पन्न नहीं होता। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में एक पत्नी अपने पति के साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार करती है और उसका अंत क्या होता है, आज इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपको और जो बंदा मैना की बताई हुई इन बातों पर अमल करता है तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का जीवन बड़ा सुखमय होगा। दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये प्राचीन काल समय की बात है। उस जमाने में एक जंगल में मैना पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था। सर्दियों की रात थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैना और मैना के पति का जीवन बहुत बड़ा सुखमयी था। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी हर बार अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे को बताया करते, हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आया करते। प्रिय दर्शकों, उन्हीं के पास में एक कौवा का जोड़ा रहता था जो कि अक्सर रात दिन लड़ाई करते रहते थे, एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। कौवा और कौवा की पत्नी में कभी नहीं बनती थी। प्रिय दर्शकों, उन दोनों के ऐसे हालात को देखकर मैना और मैना का पति अक्सर उन पे तरस करते थे। उनको समझाने की कोशिश किया करते थे कि तुम दोनों अक्सर क्यों झगड़ते रहते हो और झगड़ने से तुमको क्या प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में आए दिन कलह रहता है, आए दिन पति पत्नी में झगड़ा होता है, उस घर से मां लक्ष्मी का निवास दूर हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप भी अच्छी तरह जानते होंगे कि जिस घर से मां लक्ष्मी का निवास हट जाता है उस घर में कंगाली आ जाती है। उस घर में रहने वाले लोगों का भाग्य कुंडली मारकर सो जाता है और उस घर में दुख दरिद्रता अलक्ष्मी का निवास हो जाता है। इसीलिए मैना और मैना का पति अक्सर कौवा और कौवा की पत्नी को समझाते रहते कि तुम लोग झगड़ा करना बंद करो। यदि तुम सुख समृद्धि या स्वैभव की प्राप्ति चाहते हैं तो सुख शांति रखो, दोनों पति पत्नी हिलमिल कर रहो, प्यार से रहो। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन मैना के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है। तब मैना पक्षी अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, आप मुझे ये बताओ कि जो लोग संसार में बुरा कर्म करते हैं, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष या फिर कोई अन्य जीव जंतु, जो भी बुरा कर्म करते हैं क्या उनका भुगतान उनको करना पड़ता है और बुरा कर्म का क्या बुरा नतीजा मिलता है। प्रिय दर्शकों, तब मैना का पति अपनी पत्नी से कहने लगता है कि प्रिय, बिल्कुल ये 100% है कि जो व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। समय भले लग सकता है लेकिन बुरे कर्म का बुरा नतीजा अंततः उसको मिल के रहता है। प्रिय दर्शकों, तब मैना का पति अपनी पत्नी मैना से कहता है कि प्रिय, इस विषय में मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, तब मैना पक्षी का पति कहानी शुरू करता है और मैना बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनती है।
मैना का पति कहता है कि एक शहर में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, किंतु वह दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती थी। मैना का पति और कहता है कि उस ब्राह्मण की पत्नी अक्सर अपने प्रेमी को अच्छी अच्छी पकवान बनाकर खिलाती थी। प्रिय दर्शकों, उधर ब्राह्मण को अपनी पत्नी के चरित्र पर पहले से ही शक था और वो ब्राह्मण अक्सर अपनी पत्नी से पूछता था कि पकवान आप किसके लिए बनाती हैं और किधर लेके जाती हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना का पति अपनी पत्नी को सुना रहा है और मैना बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। मैना का पति और आगे कहता है कि उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से झूठ बोल देती थी कि वे पकवान तो भगवान के लिए बनाती है और मंदिर चढ़ाने के लिए ले जाती है। प्रिय दर्शकों, मैना का पति और कहता है कि उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति से अक्सर झूठ बोला करती थी और कहती थी कि ये पकवान मैं भगवान के लिए बनाती हूँ और मंदिर में भगवान को चढ़ाने के लिए लेके जाती हूँ। प्रिय दर्शकों, मैना का पति और अपनी पत्नी से आगे कहता है कि प्रिय, अब एक दिन का जिक्र है कि उसका पति मंदिर गया और भगवान की मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ जाता है और जब ब्राह्मण की पत्नी मंदिर में आती है और पूजा करने के बाद भगवान से बोलती है कि हे भगवान, मेरे पति को अंधा कर दे। प्रिय दर्शकों, मैना का पति और आगे कहता है कि वो ब्राह्मण मूर्ति के पीछे छुपकर सभी बातें सुन रहा था। प्रिय दर्शकों, जब पूरी बातें वो ब्राह्मण सुन लेता है तब वो ब्राह्मण आवाज बदल कर बोला कि पुत्री, तुम घर जाओ और अपने पति को खूब मीठे मीठे पकवान बनाकर खिलाओ। इससे तुम्हारे पति को मधुमेह की बीमारी हो जाएगी और वो धीरे धीरे अंधा हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना का पति अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी मैना बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। अब मैना का पति और आगे कहता है कि प्रिय, मूर्ति के पीछे से आई आवाज को सुनकर वो ब्राह्मण की पत्नी भगवान की आवाज समझती है और वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। सोचने लगती है कि अब मैं मेरे पति को अंधा बना दूंगी, उसके बाद मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण की पत्नी को लगा कि सचमुच भगवान ने उसे ये बात कही है और वो प्रसन्न होकर अपने घर को चली आती है। अब वो प्रतिदिन अपने पति को मीठे मीठे पकवान बनाकर खिलाने लगी और वो ब्राह्मण धीरे धीरे अंधा होने का नाटक करने लगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना का पति अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। प्रिय दर्शकों, मैना का पति और आगे कहता है कि प्रिय, अब ब्राह्मण की पत्नी को लगने लगा कि भगवान की कृपा से उसका पति अंधा होता जा रहा है और धीरे धीरे ब्राह्मण पूर्णतः अंधा होने का नाटक करने लगा। तब ब्राह्मण की पत्नी को पूर्णतः विश्वास हो जाता है कि अब उसका पति पूरी तरह अंधा हो चुका है। प्रिय दर्शकों, मैना का पति और आगे कहता है कि अब वो ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को अंधा समझकर और उसी के सामने अपने प्रेमी को घर बुलाने लगी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना का पति अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुन रही है। मैना का पति और आगे कहता है कि प्रिय, कि जब एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी का प्रेमी उसके घर आया तो ब्राह्मण ने लाठी से उसे इतना मारा कि वो मर गया, खत्म हो जाता है। और फिर उस ब्राह्मण ने अपनी चरित्रहीन पत्नी के नाक और कान काटकर अपने घर से भगा देता है। प्रिय दर्शकों, मैना का पति और आगे अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब उस ब्राह्मण की पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गिड़गिड़ाती है
चिल्लाती है, रोती है, विलाप करती है और अपने पति के चरणों में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण अपनी पत्नी को माफ नहीं करता है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने संगीन अपराध किया है, अपने पति को धोखा देने का अपराध किया है, अपने स्वामी को धोखा देने का अपराध किया है। तुम्हें कदापि क्षमा नहीं किया जा सकता। ऐसी पत्नी पर विश्वास करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, जो पत्नी अपने पति के साथ विश्वासघात करे। प्रिय दर्शकों, तब मैना का पति अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, इस तरीके से लोगों को करने का फल मिलता है, बुरे काम का बुरा नतीजा प्राप्त होता है। तब इस कहानी को पूरी सुनने के बाद मैना अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, इस विषय में मैं ऐसी 5 बातें बताती हूँ, जो मनुष्य इन 5 बातों पर अमल करेगा उसका जीवन सुखमय ही होगा। तब मैना अपने पति से कहने लगती है कि पियाजी, सबसे पहली बात, विश्वासघात की दोस्ती बुरी और विश्वासघाती पत्नी बुरी, इन दोनों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। जो लोग इनका त्याग नहीं करते उनका पतन हो जाता है, उनका विनाश हो जाता है। दूसरी बात, जो लोग अपनी आंखों से जहर को देख लेते हैं और जहर को देखने के बाद फिर भी उसका सेवन कर जाते हैं, उसको अपना लेते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है, उनका भी विनाश हो जाता है। इसलिए अपनी आंखों से जहर को देखने के बाद तुरंत उसका त्याग कर देना चाहिए। तीसरी बात, जो लोग पत्नी के मोह में पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उन लोगों का भी पतन हो जाता है। इसलिए हर मनुष्य को ये सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि वो कभी भी अपने जीवन में पत्नी से इतना मोह ना रखें कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए, उसका जीवन तबाह हो जाए। चौथी बात, जिस व्यक्ति की पत्नी का कदम यदि एक बार बाहर निकल जाए तो कभी भी घर में लौट के नहीं आते हैं। यदि आपकी गाड़ी और आपकी लाडी यदि किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहती है तो प्रिय दर्शकों, वो भी आपके घर का विनाश कर सकती है। इसलिए जितना हो सके अपनी गाड़ी और लाड़ी को संभाल के रखें। 5वीं और आखिरी बात, मैना कहती है कि पियाजी, नीम हमेशा कड़वी रहती है। यदि नीम के वृक्ष में आप गुड़ भी डाल दो, शक्कर भी डाल दो, तो भी वो कभी मीठी नहीं होती, वो हमेशा कड़वी की कड़वी रहती है। इसलिए जो महिला चरित्रहीन होती है वो कभी भी अपना घर को उजाड़ सकती है, अपने पति का विनाश कर सकती है। ऐसी महिलाएं अपने पति को कभी भी पति नहीं समझ के चलती। इसलिए ऐसी महिलाओं का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ऐसी 5 अनमोल बातें मैना पक्षी अपने पति को कहती है और उसका पति पूरे संसार को कहता है कि इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखो। यदि आप अपने जीवन में यश, वैभव, सुख, समृद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, अपने घर बार को सुख सलामत देखना चाहते हैं, तो इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर मैना पक्षी अपनी कहानी को समाप्त करता है और ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।